अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड में एक बहुत अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो अभी सन 2023 में हज अदा करके आए हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। उसके साथ साथ मेरे बहुत सारे सवालात हैं वजारत से, तो वीडियो को ज़रा कम्प्लीटली देखिएगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर इतनी अच्छी खबर मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। ये तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि अच्छी खबर क्या है। तो जनाब, हमारे जो सेनेटर तलहा महमूद साहब हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें शायद आप लोगों को, बहुत से लोगों को पता भी हो, बट जिन लोगों को नहीं पता मैं उनके लिए वजाहत कर देता हूँ कि तमाम हाजी साहिबान को कम अज़ कम 97,000 यानी कि 97,000 रुपीज़ वापस मिलेंगे उन लोगों को जिन्होंने सरकारी हज स्कीम के तहत इस साल सन 2023 में हज अदा किया है। अब ये सिर्फ 97,000 नहीं है, इसमें कुछ लोगों को ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे। तो लोग बहुत से सवाल ये भी करेंगे कि ज़्यादा किसी को क्यों मिल रहे हैं, कम किसी को क्यों मिल रहे हैं। तो 97,000 तमाम लोगों को मिलेंगे। ज़्यादा अगर किसी लोग को मिलेंगे तो 1,11,000 मिलेंगे। ये उन लोगों को मिलेंगे जिन लोगों को मदीना मुनव्वरा शरीफ में होटल जो है वो काफ़ी दूर मिला था। इसके साथ साथ इससे ज़्यादा अमाउंट भी कुछ लोगों को मिल सकती है और वो तकरीबन 1,18,000 रुपये के करीब कुछ लोगों को वापस मिलेगी, और वो उन लोगों को मिलेगी जिनको हज के दौरान मशायर ट्रेन जो है वो नहीं मिली। तो ये तो अच्छी खबर है कि कम से कम 97,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 1,18,000 रुपये तमाम हाजी साहिबान को मिलेंगे। बट यहाँ मेरे बहुत सारे सवालात हैं और आप में से कुछ, शायद बहुत से लोग कमेंट भी करेंगे कि ऐसा नहीं था, आप में से कुछ कमेंट करेंगे ऐसा था। बट जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है उन लोगों ने मुझे वीडियो भेजी भी हैं और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट भी किए, मैसेजेस भी किए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। तो मेरे सेनेटर साहब से ये सवालात हैं कि पहले तो मैं उनको याद करूँगा, हमारे मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके दर्जात भी बुलंद अता फरमाए। उन्होंने पिछले साल बहुत बेहतरीन हज की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की थी सन 2022 में हाजी साहिबान को। बट इस साल बहुत ज़्यादा शिकायत मिली हैं और स्पेशली डी कैटेगरी मिली मकतब में, और जो खेमे थे वहाँ पर लोगों की क्या हालत थी मिना में। और बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा शिकायत थी, लोगों ने वीडियोस बना बना के भेजी, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया गया। अब बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि हमारे साथ तो बहुत बिल्कुल ठीक था। तो भाई, कुछ लोगों के साथ ठीक था, बट ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि सब लोगों के साथ ही ठीक था। मैं ये सवाल करूँगा सेनेटर साहब से कि आपकी वजारत जो है वो उस वक्त कहाँ थी जब लोग, जो हाजी साहिबान जो हज अदा करने गए हैं, वो उनकी नमाज़ें जो थीं वो होटल में ही, बस के इंतज़ार में ही रह गई। आपकी वजारत उस वक्त कहाँ थी जब लोग वहाँ पर अच्छा खाना ना मिलने की शिकायत कर रहे थे? आपकी वजारत उस वक्त कहाँ थी जब लोग डी कैटेगरी में बेअरो मददगार हाजी साहिबान पड़े हुए थे? तो अगर आपने यही इंतज़ाम कुछ बेहतर कर लिए होते तो आपको शायद ये पैसे वापस करने की ज़रूरत ना इसलिए होती क्योंकि जो लोग 13 लाख का, 15 लाख का हज अदा कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने, इसका मतलब है उनको इतना दिया हुआ है कि वो इतने एक्सपेंसेस बर्दाश्त करें। उनको इस 97,000 की भी शायद वापसी की ज़रूरत ना होती अगर आप उनको वहाँ पर अच्छे फैसिलिटीज़ देते, अच्छा खाना देते, अच्छा होटल देते करीब। आप लोगों को क्या पहले नहीं पता था कि हम मदीना शरीफ में होटल जो है वो इतना दूर ले रहे हैं? तो इस तरह के इंतज़ाम क्यों किए जाते हैं कि बाद में फिर नंबर गेम स्कोरिंग की जाए कि जनाब मैं तो पैसे वापस कर रहा हूँ और मैं इस तरह से वापस कर रहा हूँ। ये ठीक है, आपने ईमानदारी के साथ पैसे वापस किए हैं, बट क्या आपकी वजारत ने ईमानदारी के साथ वहाँ लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की? मुझे पूरा यकीन है कि आप में इसका इतना कसूर नहीं है। इसमें उन तमाम लोगों का कसूर है जिन लोगों को ये ज़िम्मेदारियाँ वहाँ पर दी गई थी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फ्यूचर में भी इस वजारत में रहें तो इन तमाम लोगों का ज़रा ट्रायल करें कि जो लोग वहाँ पर जाते हैं अल्लाह के घर में, लोग अल्लाह के जो मेहमान होते हैं उनकी आप लोग खिदमत करने जाते हैं, बट उस तरह से अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं देते। इसके साथ साथ सऊदी हुकूमत से भी बड़े अजीब व गरीब किस्म के सवालात हैं कि आप लोग इस तरह के होटल जो हैं इतने दूर दूर बनाते भाई क्यों हैं कि जहाँ पर फिर आप कहते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो अच्छे इंतजाम नहीं करती। आपने इतने दूर होटल लोगों को दिए क्यों हैं? आपने मकतब में ये डी कैटेगरी ऐसी बनाई क्यों है कि जहाँ पर लोगों को करवट लेने की भी जगह ना मिले, यानी कि खैमों में, मीना के खैमों में लोगों को करवट लेने की भी जगह ना मिले? तो इस तरह की फैसिलिटीज़ आप लोग क्यों देते हैं? आप लोग उसी इन्हीं कैटेगरीज़ को थोड़ा सा बेहतर कर लें। जिन लोगों के नसीब में अल्लाह ताला ने हज लिखा है वो थोड़े से ज़्यादा पैसे देकर भी ये बेहतर फैसिलिटीज़ ले सकते हैं।
بہت سے لوگ میری ان باتوں سے شاید اتفاق کریں گے، بہت سے لوگ شاید اس سے اختلاف بھی کریں گے، کامنٹ بھی کریں گے، بٹ جو بہت سے لوگوں کی آواز تھی جو مجھ تک لوگوں نے پہنچائی اپنے ویڈیوز کے تھرو، کامنٹس کے تھرو، میسیجز کے تھرو، میں نے صرف ان کی آواز کو آگے پہنچانے کی یہ کوشش کی ہے تاکہ یہ جو مذہبی امور کی وزارت ہے نا، یہ لوگ بہت دل سے کرتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ جو ہمارے سینیٹر علامہ محمود صاحب ہیں انہوں نے دل سے اس میں خدمت کی ہوگی، بٹ جو لوگ وزارت میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کہنا تھا، چینل پر کرنے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔